नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 53 में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आइए नजर डालते हैं आज की गतिविधियों की ओर। बरसात के अलर्ट के बाद ताप्ती नदी पर बने पुल को सतर्कता के चलते आवागमन के लिए बंद कर दिया गया। प्रशासन ने जन सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए लोगों के ताप्ती किनारे बाढ़ देखने की उत्सुकता और बड़ी तादाद में पहुंचने के चलते निर्णय लिया है। बुरहानपुर में ताप्ती नदी का जल स्तर बढ़ रहा है तो कभी कम हो रहा है, जिससे जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है, जिसके चलते प्रभारी कलेक्टर प्रखर सिंह, एसडीएम काशीनाथ बडोले, यातायात सूबेदार हेमंत कुमार पाटीदार ने ताप्ती नदी के राजघाट के निचले इलाकों का दौरा किया और ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवान, होमगार्ड के जवानों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी व्यक्ति को नदी के पास जाने नहीं दिया जाए। पूर के पानी में जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। बुरहानपुर और जैनाबाद का संपर्क राजघाट के बड़े पुल से चालू था, उसे भी बंद कर दिया गया है। आम जनमानस की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है। प्रशासन 24 घंटे ताप्ती नदी के सभी घाटों पर होमगार्ड पुलिस जवानों को तैनात रख रखा है। किसी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन मुस्तैद है। इसके बावजूद भी देखने में यह आ रहा है कि आम जनमानस अपनी जान की परवाह करे बगैर नदी के पास सेल्फी लेने जा रहे हैं, पूर के पानी में लकड़ियां पकड़ रहे हैं और अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर पुलिस प्रशासन से बचते बचाते बाढ़ के पानी में कूद रहे हैं और जंगल से बहने वाली लकड़ी पकड़ रहे हैं। वहीं एसडीएम काशीनाथ बडोले ने बताया कि बाढ़ की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। निचली बस्तियों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जा रहा है। देखिए, पानी जो बढ़ रहा है उसको देखते हुए हमने सारी जगह बल और जो हमारे होमगार्ड के जवान तैनात कर दिए हैं और मुनादी करा दी है कि अगर ज़्यादा बढ़ने की स्थिति में जहां हमारे स्थल या आश्रय स्थल वहां पे लोग जा सकते हैं। जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए हर शनिवार को स्वास्थ्य विभाग द्वारा नसबंदी शिविर आयोजित किया जाता है। इस सप्ताह भी 30 महिलाओं का नसबंदी किए जाने का चयन किया गया। जनसंख्या स्थिरीकरण के अंतर्गत बुरहानपुर जिला अस्पताल में नसबंदी कैंप का आयोजन किया गया है। शासन की मंशानुसार 11 जुलाई से 11 अगस्त तक जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत ये कैंप लगाया गया। माह में 4 बार हर शनिवार को एक कैंप लगाया जाता है और इस कैंप में महिलाओं की दूरबीन पद्धति से नसबंदी की जाती है, साथ ही पुरुष वर्ग की भी नसबंदी की जाती है। कैंप प्रभारी विजय सोनी ने बताया कि हर शनिवार शासन की मंशानुसार ये कैंप लगाया जा रहा है। इस बार लगभग 30 महिलाओं को चिन्हित कर उनकी नसबंदी की जाएगी। इसमें कोरोना प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं की दूरबीन पद्धति से नसबंदी आज कराई जाना है। पूरे प्रोटोकॉल के पालन के साथ कोविड को ध्यान में रखते हुए महिलाओं का सिलेक्शन किया गया है। महिलाओं के नाम लिए गए, उन महिलाओं की आज दूरबीन पद्धति से नसबंदी की जाना है। कितने का टारगेट है आज का टारगेट हमने 30 का रखा है और इसमें जांच के बाद पता चलेगा, फिर उतनी महिलाओं की नसबंदी यहाँ आज की जाएगी। शनिवार को शहर सहित उपनगर लालबाग में झमाझम बरसात का दौर चला। बरसात के चलते पूरा इलाका तरबतर हो गया और लोगों ने ठंडक के एहसास को महसूस किया। उपनगर लालबाग में काफी समय तक झमाझम बारिश हुई, जिससे लोगों ने राहत की सांस। दरअसल सुबह से ही आसमान काली बदली से ढका रहा और सर्द हवाओं का दौर चलने लगा, जिसके बाद लगभग 12 बजे विचारों के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया, जो कई घंटे तक चलता रहा। बारिश से बचने के लिए लोग जतन करते नजर आए। कई रेलवे स्टेशन की छत के नीचे खड़े हुए दिखाई दिए। झमाझम बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया, जिससे लालबाग क्षेत्र में बारिश के कारण सड़कों पर पानी बह निकला। शनिवार को गुरु पूर्णिमा के चलते शहर भर में धार्मिक अनुष्ठान के साथ गुरु पूजन किया गया। रेणुका रोड स्थित साई मंदिर में गुरु वंदना के साथ भक्तों को प्रसादी वितरण की गई। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शहर में जगह जगह धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। शिष्यों ने अपने गुरुओं की पूजा वंदना की। इसी कड़ी में रेणुका रोड स्थित साई बाबा मंदिर पर गुरु पूर्णिमा के अवसर पर काकड़ा आरती कर मंदिर समिति द्वारा प्रसादी का वितरण किया गया। मंदिर के राजेंद्र मोदी वाला ने बताया कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर महाप्रसादी का वितरण किया जा रहा है। पिछले साल कोरोना वायरस के कारण गुरु पूर्णिमा का आयोजन किया नहीं गया था, लेकिन इस बार शासन द्वारा अनुमति मिली है तो श्रद्धा भाव से गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। कोरोना गाइडलाइन का पालन भी किया जा रहा है। गुरु का दिवस है। गुरु पूर्णिमा के 2 साल से तो कुछ मना नहीं रहे कोरोना की वजह से, लेकिन इस साल बुरहानपुर वालों ने हमें मौका दिया, इसलिए हम भक्तों के लिए प्रसाद वितरण करना चाहते थे, इसलिए प्रसाद वितरण कर रहे हैं। सुबह 4:30 बजे काकड़ आरती हुई, उसके पश्चात बाबा का स्नान वगैरह हुआ, अभिषेक हुआ, उसके बाद में 12 बजे महाआरती हुई।
और ये प्रसाद वितरण हो रहा है। जिला न्यायालय में अधिवक्ता कक्ष में बाबा साहब को नमन कर अधिवक्ताओं ने धम्म परिवर्तन दिवस और गुरु पूर्णिमा मनाई। इस दौरान बाबा के तेल चित्र पर माल्यार्पण किया। शनिवार को जिला न्यायालय परिसर की अधिवक्ता संघ कक्ष में गुरु पूर्णिमा के साथ धम्म प्रवर्तन दिवस मनाया गया। इस मौके पर संघ के सदस्यों ने बाबा साहब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में अधिवक्ता दीपक उमाले, विजय मेढे, दिनेश शंखपाल सहित कई अधिवक्ता उपस्थित रहे। आज भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो हमारे धर्मगुरु है और उन्होंने हमें भारतीय संविधान जो दिया है उस पर हमारे धर्मगुरु होने के कारण आज हम लोग एकत्रित होकर बाबा साहब आम्बेडकर जी के फोटो पर माल्यार्पण किया है। इस अवसर पे सभी का मंगल हो, सभी सुख रहे, समृद्ध रहे। शहर के नगर कमेटी और यूथ कांग्रेस द्वारा शाहपुर में बढ़ती महंगाई के विरोध में साइकिल रैली निकाली गई। इस प्रदर्शन में विधायक सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता शामिल हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में शाहपुर नगर कांग्रेस कमेटी और यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में शाहपुर नगर के मुख्य मार्गों से साइकिल रैली निकाली गई। इस रैली में निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा भी साइकिल चलाते हुए शामिल हुए और जमकर भाजपा द्वारा बढ़ाए गए पेट्रोल डीजल के दामों का विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान मोदी तेरी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, जनता के सम्मान में कांग्रेस मैदान में नारे भी लगाए। साइकिल रैली में शाहपुर नगर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश बुंगाल, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष महमूद अंसारी, विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह, पूर्व विधायक रविंद्र महाजन, नूर काजी, यूथ कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद आमोदे, किसान कांग्रेस अध्यक्ष किशोर खांडवेकर, शेख शब्बीर सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सरकार को लगाना है क्योंकि जो डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और सभी दूर जो बिजली ये सब महंगी इतनी हो गई है कि आम आदमी को जीना दुर्लभ हो गया है। और आज जो कॉमन मैन है, जो आम आदमी है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनको उनकी ज़िंदगी वही जानते बहुत तकलीफ में रहती है। आज माँ बाप अपने बच्चों को क्या खिलाए वो प्रश्न उठ रहा है। आज शादी ब्याह में जो खर्चा होना है कहाँ से लाए पैसे, इसलिए बहुत तकलीफ की बात है। बहुत संघर्ष के साथ लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। साथ ही साथ कोरोना की मार है, धंधे पानी नहीं है और साथ में डीजल और पेट्रोल और रसोई गैस हर दिन बढ़ता है। तो हमें सरकार से हमने चेतावनी दी है, सरकार को गुजारिश की है कि ये रेट कम किया जाए और उसको आम आदमी के पहुंच से बाहर न करते हुए आम आदमी के साथ रखें। कर्मचारियों के विभिन्न संगठनों के बने संयुक्त मोर्चा द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। संयुक्त मोर्चे ने मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रखने की बात दोहराई है। अपनी प्रमुख मांगों को लेकर संयुक्त मोर्चा के बैनर तले मध्य प्रदेश पंचायत ग्रामीण विकास के कर्मचारियों को संयुक्त मोर्चा द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी गई है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की योजनाओं का क्रियान्वयन प्रभावित हो रहा है। हड़ताल का शनिवार को चौथा दिन था और इस दिन भी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए। विकास महाजन ने बताया कि उन्हें बहुत दुख हो रहा है कि वह गांव की मूलभूत सुविधाओं का क्रियान्वयन नहीं कर। उन्होंने ये भी बताया कि हमारी मुख्य मांगे नियमितीकरण, पंचायत विभाग में संविलियन और जो रोजगार सहायक मात्र 9,000 में अपने जीवन बसर कर रहे हैं उनका नियमितीकरण किया जाए। उन्होंने शासन से अपनी मांगे मांगने की अपील की है और हड़ताल समाप्त करने के लिए आग्रह किया। और हमें भी बहुत बुरा लग रहा है कि आज हमको गांव की मूलभूत सेवाओं को न देकर और उनको सहयोग नहीं दे पा रहे हैं और हमारी कुछ जायज़ मांगे ऐसी है कि शासन ने मानना चाहिए। आज जीवन के पड़ाव में, आज के महंगाई के युग में हम जो मांग कर रहे हैं वो वास्तविक है। हम चाहते क्या हैं सरकार से? मात्र नियमितीकरण, पंचायत विभाग में संविलियन या फिर हमारे जो रोजगार सहायक बंधु जो 9,000 में आज लेबर से भी कम रोज में काम कर रहे हैं उनको नियमित करने की मांग कर रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं हम? हाँ? शासन इस छोटी मोटी मांगों को पूरा भी कर देगी तो क्या जाएगा इसका। बरसात के चलते शहर के गांधी चौक स्थित 3 मंजिला पुराने मकान का एक हिस्सा ढह गया। इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। बुरहानपुर में लगातार बारिश का दौर जारी है और बारिश के चलते क्षतिग्रस्त मकानों पर खतरा मंडरा रहा है। गांधी चौक में सतीश कापड़िया का 3 मंजिला पुराना मकान देखते ही देखते मकान का एक हिस्सा भरा भर करके गिर गया, जिसमें मौके पर मौजूद एक ठेले को नुकसान हुआ है। वही सूचना मिलने के बाद नगर निगम अधिकारी गोपाल महाजन अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे।
विद्युत मंडल के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। विद्युत मंडल के अधिकारियों ने तुरंत बिजली की सप्लाई को रोका। नगर निगम ने मकान मालिक को पहले ही मकान को गिराने के निर्देश जारी किए थे और नोटिस भी जारी किया था, जिसके बाद ये मकान भारी बारिश के चलते गिर पड़ा। हालांकि इसमें कोई जनहानि नहीं हुई है। खरगोन के दाऊदी बोहरा समाज के कब्रिस्तान समीप सरकारी भूमि पर कथित रूप से मंदिर निर्माण किए जाने पर समाजजनों ने एक ज्ञापन देकर अतिक्रमण रोकने की मांग की। कपास मंडी रोड स्थित दाऊदी बोहरा समाज कब्रिस्तान के मुख्य द्वार के सामने झाड़ के नीचे पूर्व में एक पत्थर रखकर चबूतरा बनाया गया था, जिसकी शिकायत समाज द्वारा पूर्व में भी की गई थी। जिसके बाद शासकीय भूमि पर संभावित मंदिर हेतु पक्का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे भविष्य में दाऊदी बोहरा समाज के कब्रिस्तान में मैयत और लोगों के आने जाने में काफी कठिनाई उत्पन्न होगी। अवैध और अतिक्रमित निर्माण को तत्काल प्रभाव से रोके जाने हेतु बोहरा समाज ने आक्रोश जताते हुए अनुविभागीय अधिकारी और तहसीलदार साहब, थाना प्रभारी महोदय को समाज की ओर से ज्ञापन दिया। बीटीआई रोड पे बोहरा कब्रिस्तान के सामने अवैध अतिक्रमण मंदिर बनाने के नीयत से लोगों कर रहे हैं। उसमें मैयत जाने में और पार्किंग वगैरह में गाड़ियां लगाने में दिक्कतें आएगी भविष्य में। हमने प्रशासन से करबद्ध निवेदन किया है कि उक्त अवैध निर्माण को तत्काल हटाया जाए। जिला छिंदवाड़ा के तामिया तहसील में आदिवासी समाज द्वारा प्रदर्शन किया गया। आदिवासी द्वारा एक विवाह समारोह के दौरान हुई घटना में 18 लोगों पर हुई कार्रवाई का विरोध किया। तहसील तामिया में शुक्रवार को आदिवासी समाज के लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। तामिया विकासखंड की लहगडुआ पंचायत के मलाल ढाना में आदिवासी परिवार के विवाह समारोह में पुलिस और राजस्व अमले की बर्बरता और 18 निर्दोष आदिवासियों को जेल भेजने की घटना के खिलाफ व समाज को गुमराह कर रहे कुछ चंदाखोरों के असली चेहरे को बेनकाब करने की हुंकार भी भरी गई। लॉकडाउन के दौरान तामिया के मलाल ढाना में एक आदिवासी परिवार में विवाह का आयोजन किया गया था। इस दौरान गांव के सैकड़ों लोग उक्त विवाह में शामिल हुए थे। इसके बाद पुलिस और राजस्व विभाग की टीम वहां पहुंची थी और वहां पर पुलिस और राजस्व पर पथराव की घटना घटी थी। इस पर 18 लोगों पर जेल भेजने की कार्रवाई की गई थी। तामिया ब्लॉक कांग्रेस पर्यवेक्षक जमील खान के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में विधायक सुनील उइके, पांडुरना विधायक नीलेश उइके, संजय, ब्रज कुमारी, सरेआम सहित सैकड़ों आदिवासी नेता उपस्थित रहे।